तो हेलो दोस्तों, विनय स्टडी लाइन में आप लोग का स्वागत है। तो आज हम लोग नाइन्थ क्लास का क्या पढ़ेंगे? मैथ। तो मैथ में हम लोग पढ़ेंगे लेसन 1 का 1.4। ठीक है ना? तो आइए हम लोग 1.4 में जो भी क्वेश्चन होगा उसको हल करेंगे। तो आप लोग स्टडी लाइन को आप लोग क्या कीजिए कि सब्सक्राइब कीजिए और लाइक शेयर कीजिएगा। ओके, तो आइए आगे हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो प्रश्न वाली 1.4 है। तो पहला हमारा क्वेश्चन है, देखिए सूत्र 1 न्यूनन पूर्वण की प्रयोग से हल करें और जांच कीजिए। बीजांक का जांच करना है ना। तो हम लोग क्या करेंगे, पहला हमारा क्वेश्चन है 57 गुणे 99। तो आइए हम लोग हल करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन। तो क्या करेंगे हम लोग, 57 लिख लेंगे, 57 गुणे 99। ठीक है ना। अब इतना पहले हम लोग ध्यान रखेंगे, ये क्या है हमारा, ये है बायां बायां भाग ना। ये क्या है हमारा बायां भाग, और ये क्या है दायां भाग। ठीक ना। ये है बायां भाग, ये है दायां भाग, इतना ध्यान रखेंगे। तो हम लोग क्या करेंगे कि देखिए न्यूनन पूर्वण निकालने के लिए हम लोग क्या करते हैं कि ये 57 है तो 57 से एक हम लोग क्या करेंगे, घटा देते हैं। तो 57 माइनस 1 करेंगे तो कितना बराबर आएगा हमारा, 56 आएगा। ठीक है ना। तो इस तरह से हम लोग एक घटा देते हैं। तो हम लोग पहले पहले इसमें क्या करेंगे, पहले इसमें हम लोग लिखेंगे, ठीक ना, इसमें लिखेंगे उत्तर का बायां भाग। ठीक ना, 57 है ना, 57 का न्यूनन, 57 का न्यूनन कितना होगा हमारा, 56 होगा ना। ये घटाएंगे हम लोग, क्या करेंगे 57 ले एक घटाएंगे। ठीक ना, 57 माइनस 1 बराबर 56। न्यूनन निकालने के लिए हम लोग एक घटाते हैं। ठीक ना, तो हमारा 56 हो गया। तो फिर तो हम यहाँ क्या लिखेंगे, आंसर में लिख देंगे 56। ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, दूसरा नंबर में लिखेंगे उत्तर का, ये देखिए दायां भाग है, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग। ठीक है, हम लोग उत्तर का दायां भाग की हमारा कितना है, देखिए उत्तर का जब दायां भाग हम लोग निकालेंगे तो क्या करते हैं, ये 56, ये जो 99 है हमारा उत्तर का दायां भाग, तो 99 से हम क्या करेंगे 56 को घटा देंगे। तो 99 माइनस 56 बराबर कितना बचा यहाँ, 9 ले 6 जाएगा तो कितना बचेगा 3, और 9 ले 5 जाएगा तो बचेगा 4 ना, 43। तो उत्तर का दायां भाग का आंसर कितना निकल गया हमारा, 43। तो यहाँ हम लिख देंगे 43। तो इसी तरीके से हम लोग निकालते हैं, देखिए यहाँ लिख देंगे ऐसे 56 टोटल करके। ठीक ना, टोटल करके हम लोग लिख देंगे यहाँ 56 43, ये हमारा आंसर है ना। अब क्या करेंगे हम लोग, इसका जो है ना जांच कीजिए। इसका जांच करने के लिए उत्तर का हमको जांच करना है। तो उत्तर की जांच करने के लिए हम क्या करेंगे, उसके लिए हम लोग फार्मूला लगाएंगे, सूत्र लगाएंगे। तो
हमारा जो फार्मूला है, सूत्र है, यहाँ लिख लेते हैं ना। पहले उत्तर की जांच, उत्तर का जांच हम लोग यहाँ करेंगे ना। तो हमारा फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या, ठीक ना, प्रथम संख्या का बीजांक क्या है, प्रथम संख्या का बीजांक, ठीक ना, प्रथम संख्या का बीजांक गुणा में हो जाएगा हमारा द्वितीय, ठीक ना, द्वितीय संख्या का बीजांक बराबर में इधर हो जाएगा उत्तर का बीजांक, ठीक ना, उत्तर का बीजांक। तो इसी फार्मूला से हम लोग क्या करेंगे, निकालेंगे प्रथम संख्या का बीजांक गुणे द्वितीय संख्या का बीजांक बराबर उत्तर, ठीक ना। तो आइए इस फार्मूले में हम लोग रखेंगे, प्रथम संख्या हमारा कौन सा है, ये देखिए 57, ठीक है। तो इसको हम लोग 5 + 7, द्वितीय संख्या का बीजांक क्या है, 9 है ना, 9 + 9, ठीक है। या गुणा का हम लोग चिन्ह लगा देंगे, बराबर में देखिए, बराबर को मैं इधर ले रहा हूँ और इधर ले रहा हूँ, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, 56 43, इसको 5 6 + 4 3 ऐसे करके लिख देंगे। तो इसका देखिए, इसको हम लोग जोड़ेंगे तो कितना हुआ, 7 5 12, ठीक ना, 12 गुणित 9 दूना 18 हो गया ना। अब इसको जोड़ेंगे, 6 5 11, 11 4 15, 15 3 18, यहाँ बराबर लगाएंगे, यहाँ 18 हो गया। अब इसको क्या करेंगे, इसको हम लोग बीजांक निकालेंगे तो यहाँ कितना हो जाएगा, बीजांक नहीं, इसको पहले गुणा करेंगे, ठीक ना। बीजांक इसका निकालेंगे, इसको अभी क्या करेंगे, गुणा करेंगे। तो गुणा करते हैं हम लोग, 12 गुणित 18, ठीक, 8 दूना 16, 8 एकम 8 दूना 16, 8 एकम 16 का 1 होगा ना हासिल, 8 दूना 16 हासिल 1, तो 8 एकम 8, 1 9, 2 एकम 2, 2 एकम 2, 1 एकम 1, तो 6 आ गया हमारा 6, और 9 2 11 के 1 हो जाएगा, और 1 1 2, तो 216 हमारा हो गया ना, 216 का हो गया, गुणा किया तो आंसर आया 216, ठीक है। इतना आ गया 216 गुणित कितना आ गया, इसको इधर आप लिख देते हैं 216, मार्कर भी नहीं चल रहा, बराबर कितना हो जाएगा 18, ठीक ना। अब इसको क्या करेंगे, हम लोग तोड़ेंगे, बीजांक में बदल देंगे, 2 + 1 + 6, इधर भी हम लोग क्या करेंगे, 1 + 8, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, 6 2 8 और 1 9, देखिए 9 इसका निकल गया, अब इसका भी 8 1 9, ये देखिए ये दोनों का उत्तर सेम आया, इसका भी सेम 9 आया। तो उत्तर सेम आया, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है। उत्तर दोनों का
दोनों का 9 आया, ठीक ना, दोनों का 9 आया, इसलिए उत्तर क्या है हमारा, सही है। ऐसे करके लिख देंगे नीचे, ठीक है ना। तो इसी प्रकार हम लोग क्या करते हैं, निकालते हैं, क्या निकालते हैं, उत्तर की हम लोग जांच करेंगे, उत्तर निकालते हैं, ठीक ना। जांच करेंगे न्यूनतम संख्या को, क्या करेंगे हम लोग, उत्तर की जांच इसी तरीके से करते हैं हम लोग, ठीक है ना। तो ठीक है, और अगले क्वेश्चन में हम लोग चलते हैं। बता दिया हूं मैं पहले आप लोग को कि ये दायां भाग है, ये बायां भाग है, ठीक है ना। तो हम हल करेंगे इसको, देखिए पहले क्या करेंगे हम, 43 78 का न्यूनतम, 43 78 का न्यूनतम कितना होगा, एक कम करना है, ये घटाना है इसमें, तो 43 77, ठीक ना। तो हम यहाँ क्या लिख देंगे, 43 77 लिख देंगे, ठीक ना, 77 लिख देते हैं, ठीक है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब जो हमारा बायां भाग में जो हमारा निकला है न्यूनतम, उसको क्या करेंगे, जो दायां भाग का है उसको, उससे हम लोग क्या करेंगे, उससे क्या करेंगे हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना। तो यहाँ लिखेंगे दूसरा नंबर में, उत्तर का दायां भाग, उत्तर का दायां भाग 9,999 है ना, माइनस कितना करेंगे, माइनस कितना करेंगे, माइनस 477, ठीक है। इतना माइनस करने के बाद हमारा कितना आ रहा है यहाँ, देखिए 9 ले 7 घटेगा, 2 बचेगा, यहाँ भी 2 बचेगा, और 9 ले 3 घटेगा तो कितना बचेगा, 6 ना, 6 3 9, और 9 ले 4 घटेगा तो 5 ना, 5 4 9, तो ये 56 22 हमारा इसका आंसर निकल जाएगा, ठीक ना। अब क्या करेंगे हम लोग कि देखिए न्यूनतम संख्या हमारा 448 का जितना भी आया 477, उसको हम लोग यहाँ हमारा इसका आंसर निकल गया दाया भाग का, अरे बाया भाग का आंसर निकल गया, और दाया भाग का जब इधर का हमको आंसर निकालना है तो क्या करेंगे, 9,999 में 4,377 को क्या करेंगे, घटा देंगे, इससे इसको घटा देंगे, तो हमारा जो दाया भाग का हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा, निकल जाएगा, ठीक है ना। तो ये देखिए हमारा आंसर निकल गया, तो हमारा आंसर इसको ऐसे लिख देंगे एक जगह, 43 77 56 22, इस तरीके से हम लोग क्या करेंगे, लिख देंगे, ये हमारा क्या है, आंसर प्राप्त हो गया, ठीक ना। अब उत्तर का जांच करेंगे, अगर हम लोग उत्तर की जांच करते हैं तो क्या होगा, देखिए करते हैं उत्तर की जांच, जब उत्तर का जांच हम लोग करेंगे ना, तो इसका फार्मूला क्या होता है, प्रथम संख्या का बीजांक, ठीक ना, प्रथम संख्या का बीजांक गुणे में क्या होगा, द्वितीय संख्या का बीजांक, प्रथम संख्या का बीजांक गुणे में द्वितीय संख्या का बीजांक हो जाएगा, ठीक ना, बराबर होगा उत्तर का बीजांक, उत्तर का बीजांक, ठीक है ना। अब हम लोग क्या करेंगे, हमारा कितना है प्रथम संख्या का बीजांक, देखिए 43 78,
ठीक ना। 43 दूर में नहीं, पास पास लिख देते हैं। 43 और 78, ठीक है ना। यहाँ गुणा कर लेंगे, ठीक। अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, कि द्वितीय संख्या का बीजांक कितना है, 9,999, ठीक ना। अब हम लोग क्या करेंगे, ये कितना है, उत्तर हमारा कितना है, 4 प्लस 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 7 प्लस 5 प्लस 6 प्लस 2 है ना। तो अब क्या करेंगे हम लोग, अब क्या करेंगे, इसको क्या करेंगे हम लोग, इसको जोड़ेंगे, ठीक ना। हम लोग को ऐसे नहीं लिखना था, ठीक है, ऐसे लिख दिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है इसमें, ठीक ना। इसको क्या करेंगे, ऐसे प्लस प्लस में करेंगे, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 प्लस, ठीक ना। इस टाइप से इसको हम लोग कर लेंगे, 9 प्लस 9 प्लस 9 प्लस 9, ऐसे हम लोग कर लेंगे ना, ठीक है। ऐसे करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, इसको जोड़ देंगे, ठीक ना। इसके मान लीजिए हमारा, इसके जगह में इसको ले लेते हैं हम लोग, ठीक ना। तो यहाँ हम लोग जोड़ देंगे, 4 3 7 7 7 7 7 दूने 14 17 21 21 और 5 26 26 4 30 2 32 2 34 2 36, यहाँ हो गया 36, ठीक है, आंसर 36 हो गया। अब यहाँ देखिए 4 3 7 7 दूना 14 17 21 21 और 1 22 गुड़े 9 दूना 18 9 तिया 27 9 चौको 36, ये 36 हो गया। तो अब क्या करेंगे, इससे गुणा करेंगे तो कितना हो गया, देखिए यहाँ हम लोग बीच में गुणा कर देते हैं, 22 गुड़े 36, 6 दूना 12 12 के 2 हासिल 1 6 दूना 12 1 13 3 दूना 6 3 दूना 6, तो ये 2 हो जाएगा, 2 है ना, और 6 3 9 और 6 1 7 792, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, उसको सीधा सीधा हम लोग ऐसे तोड़ के लिख देंगे, 7 प्लस 792 आंसर आया है ना, 7 प्लस 9 प्लस 2, ठीक। अब इसको भी हम लोग 36 है तो 36 से लिखेंगे, चाहे तोड़ के लिख देंगे इसको भी, 3 प्लस 6, ठीक है ना। अब देखिए क्या करेंगे, इसको इसका बीजांक निकालना है ना, तो जोड़ेंगे 9 2 11 9 2 11 हो जाएगा, 11 और 17 18 हो जाएगा। तो 18 बीजांक नहीं है इसका, हम लोग 18 आ रहा है तो 18 का हम लोग क्या करेंगे, बीजांक निकालेंगे, तो 1 प्लस 8 बराबर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। और इधर देखिए 6 प्लस 3 बराबर 9 9, देखिए इधर का भी उत्तर इधर का भी उत्तर क्या है, सेम आ रहा है, इसलिए हमारा जो आंसर है वो सही है। दोनों संख्याओं का सेम उत्तर आएगा, 9 इधर भी आ रहा है, 9 इधर भी आ रहा है, 9 उधर भी आ रहा है, सेम उत्तर आ रहा है, इसलिए हमारा उत्तर क्या है, सही है, ठीक है ना। उत्तर का जो जांच हुआ हमारा, तो क्या है, राइट है, सही है। तो इसी प्रकार से हमारा दूसरा क्वेश्चन हल हुआ, ठीक ना। और इसी प्रकार से आप लोग निकालिएगा, ठीक है ना। तो आइए इसको देखेंगे तीसरा नंबर में, ये देखिए सबसे आसानी और सरल भाषा में ये हमारा है, 48 गुणे 9, ठीक है। तो देखिए पहले मैं आप लोग को ये बता दूं कि अगर अच्छा लग रहा होगा तो एक प्यारा सा कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, और स्टडी
विनय स्टडी लाइन को सब्सक्राइब कीजिएगा। ओके, तो आइए हम लोग फटाफट से इसको हल कर लेते हैं, ठीक है ना। इसको हम क्या करेंगे, देखिए हमारा बाया भाग है, ये दाया भाग है, तो ये सब दाया बाया भाग का इसमें कोई मतलब नहीं रहा था। इसमें सीधा सीधा हम लोग क्या करेंगे, देखिए सेम होना चाहिए। जब हम न्यूनैन निकालेंगे तो हमारा सेम, इधर 2 अंक है तो इधर भी 2 अंक होना चाहिए। तो हमारा देखिए इधर 1 अंक है, इधर 2 अंक है। अगर इधर 2 अंक रहता, इधर 1 अंक रहता तो हम लोग इधर से इधर 0 लगा सकते थे। लेकिन इधर इधर है तो इधर हम लोग 0 नहीं लगाएंगे, इधर लगा सकते थे, इधर 0 नहीं लगाएंगे, इधर 0 लगाएंगे तो चेंज हो जाएगा ना, परिवर्तन हो जाएगा। इसलिए हम लोग इसको शॉर्टकट में ऐसे करेंगे। 48 का न्यूनैन, न्यूनैन 48 का न्यूनैन कितना होगा, 47 है, ठीक ना, 47 ही होगा, एक घटाना है। 48 में घटाएंगे तो कितना होगा, 47 से ना बचेगा। इस टाइप से हम लोग न्यूनैन निकाल लेंगे इसका। तो हम लोग 47 ऐसे लिख देंगे, न्यूनैन हमारा कितना निकला, 47। अब इस संख्या को क्या करेंगे, ये जो हमारा संख्या है इसको हम लोग डायरेक्ट नीचे उतार देंगे, ठीक है ना, कुछ नहीं करना है, बस उतार देना है नीचे। अब जितना हमारा न्यूनैन जो संख्या है ये 47, इससे क्या करना है, इसको हम लोग घटा देंगे, ठीक है ना, घटा देंगे, इसको घटाएंगे तो हमारा आंसर प्राप्त हो जाएगा। देखिए 9 ले 7 घटाएंगे तो 2 बचेगा, और 7 ले 4 घटाएंगे तो 3 बचेगा, ठीक है ना, अब 4 तो 4। इस तरीके से ये हमारा आंसर प्राप्त हुआ। इसको आसानी से इसको हम लोग हल कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इसी प्रकार जो हमारा इधर सिंगल अंक रहता है तो इसको ऐसे ही हम लोग क्या करते हैं, हल करते हैं, ठीक है ना। तो मान लीजिए एक क्वेश्चन मैं आप लोग को और बता दूं कि मान लीजिए 4 नंबर का है। जैसे मान लीजिए कि इधर 48 है, मान लीजिए इधर 49 है, इधर मान लीजिए 49 496 है इधर, और इधर मान लीजिए 56 है। तो इधर देखिए 3 संख्या है, इधर 2 है, तो न्यूनैन निकालेंगे, न्यूनैन पूर्ववर्ग के प्रयोग से हम लोग हल करेंगे तो क्या करेंगे, दोनों संख्या समान होना चाहिए, इधर भी संख्या जो है हमारा समान होना चाहिए। अगर संख्या समान नहीं है तो इधर 0 लगाएंगे, इधर 0 लगाने से हमारा संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होगा, इसलिए इधर हम लोग 0 लगा सकते हैं। अगर इधर 0 लगा देंगे तो परिवर्तन हो जाएगा, इसलिए तो इस तरीके से जो हमारा अगला क्वेश्चन है, तो जो इधर 3 अंक है इधर 2 अंक है, तो उसमें हम लोग 0 लगा के अगला क्वेश्चन है उसको आप लोग हल कर लीजिएगा, और बराबर प्रैक्टिस करते रहिएगा, तभी समझ में आएगा, नहीं तो ऐसे समझ में आने वाला नहीं है। काहे कि किसी भी चीज, किसी काम को करने के लिए आप लोग को मेहनत की जरूरत होती है, इसलिए आप लोग लगातार मेहनत करिएगा, फोकस कीजिएगा किसी भी चीज पर, उसमें बराबर तो क्या है वो खुद ही हल होगा, या आंसर प्राप्त हो जाएगा, या कामयाबी हो जाओगे। तो फोकस क्या है, लगातार करना बहुत जरूरी है, ठीक है। तो ऐसे ऐसे जो क्लासेस है, जैसे विनय स्टडी लाइन है हमारा चैनल, ठीक है ना, विनय स्टडी लाइन जो चैनल है, विनय स्टडी लाइन जो चैनल है हमारा, उसको आप लोग सब्सक्राइब, लाइक, शेयर, कमेंट कीजिएगा। ओके, धन्यवाद।